जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैनिया पे वेलकम करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिक्स जीके क्वेश्चन का पार्ट 3 और आज भी कुछ क्वेश्चन को उठाएंगे जो कि आपके प्रीवियस एफकेट एग्जाम में आए हुए थे और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन चीज़ों को सीखेंगे। एंड अगेन थैंक यू सो मच, आप सबने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पे अपना बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो पार्ट 3 को आप ऐसे भी देखें। चलिए, सो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जनपीत अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था? हु वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द जनपीत अवार्ड? और आपके पास ऑप्शन थे उमा शंकर जोशी, जी शंकर कुरूप, आर एस दिनकर एंड सुमित्रानंद पंत। तो देखो, जनपीत अवार्ड जो होता है ये आपको मिला था जी शंकर कुरूप को। अब देखो, प्रॉब्लम ये आती है ना कि अब हमने एक अवार्ड तो देख लिया कि भाई जनपीत अवार्ड है, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, लाइक आप क्या देखोगे, किस तरीके के अवार्ड्स को आप पढ़ोगे। अब आपको पहले ये देखना है, पहले आप ये कमेंट डाउन करोगे कि जनपीत अवार्ड किस चीज़ में मिलता है, मतलब किसको मिलता है, किस फील्ड में मिलता है, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो। अब हम जानेंगे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में और उनके अवार्ड्स के बारे में फर्स्ट टाइम किसको मिला। अगर मैं भारत रत्न की बात करूं तो फर्स्ट इंडियन जिनको भारत रत्न मिला था वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। फर्स्ट भारत रत्न अवार्डी जो कि भारत के प्रेसिडेंट बने वो थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। पहले भारत रत्न अवार्डी जिनको मरने के उपरांत मिला, मतलब पोस्टमसली मिला है, वो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद कोई साइंटिस्ट, फर्स्ट साइंटिस्ट जिनको भारत रत्न मिला वो थे आपके सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन। उसके बाद फर्स्ट एंड ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको मिला है, ये आपके थे जेआरडी टाटा। इस तरीके से फर्स्ट वुमेन जो थी वो थी आपकी भारत रत्न वाली मिसेस इंडिया गांधी, सॉरी इंदिरा गांधी। एंड नेक्स्ट आएंगे फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू बी अवार्डेड द भारत रत्न, ये थे आपके सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अब लिटरेरी अवार्ड की बात करें तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको बता ही दिया कि भाई जो जनपीत अवार्ड है जिनको जी शंकर ग्रुप को मिला था, ये लिटरेचर में मिलता है। तो सेकंड जो होगा कि फर्स्ट रेसिपेंट कौन थे साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश के, वो थे आपके आर के नारायण। इन सबको आप एक लाइन से याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये था आपके विश्वनाथ आनंद। फर्स्ट वुमेन रेसिपेंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये था आपकी करनाम मल्लेश्वरी। फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये थे आपकी अपर्णा घोष। ध्यानचंद आपको पता होगा कौन थे, हॉकी के जो मैजिशियन जादूगर बोलते हैं। इसके बाद फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर टू बी अवार्डेड द अर्जुना अवार्ड, ये थे आपके सलीम दुरानी। अब ये फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी लेटेस्ट किसको मिला है ये आपका काम है, एज अ होमवर्क आप इसको करोगे। जब आप डिफेंस मैनिया के नोट्स बना रहे होगे ना इन सीरीज के, वहां पे आप लिखते जाओगे कि भाई फर्स्ट इसको मिला था, मैंने बता दिया। लास्ट किसको मिला है, लेटेस्ट किसको मिला है, वो किस फील्ड में मिला है, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन वाटर पोलो। देखो, अब ये यहाँ पे वाटर पोलो के बारे में पूछ लिया तो इसका आंसर होगा 7, बट इस क्वेश्चन से हमें ये सीखना है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स, मतलब इसके ऊपर एक क्वेश्चन एफकेट आपका हमेशा ही पूछता है, चाहे वो किसी भी गेम का पूछ ले। तो यहाँ आप सबके लिए मैंने कुछ गेम्स कवर किए हुए हैं, इन्हीं गेम्स में से आपके जो भी होंगे प्लेयर आएंगे, अपने दिमाग में थोड़ा बना के रखना और हो सके तो सेट बना लेना। जैसे कि देखो, क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी ये बड़े फील्ड का गेम है, राइट, ये इसको बहुत बड़े फील्ड पे खेलते हैं, तो इसको रिलेट करना, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी होगा, इन तीनों में 11 एंड 11 प्लेयर्स होते हैं। अब बास्केटबॉल में 5 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। देखो, पोलो में और वाटर पोलो में डिफरेंस है। पोलो वो जो घोड़े के ऊपर बैठ के खेलते हैं उसमें 4 प्लेयर होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, कबड्डी में 7, लैक्रोस में 12, हैंडबॉल में 7, खो खो में 9 और इसमें 3। तो एक चीज़ आपके दिमाग में कॉमन होनी चाहिए कि भाई इसमें आपके, देखो जब भी आप देख रहे हो ना, आपको पोलो, वाटर पोलो जो दिमाग में आया होगा, लैक्रोसी आया होगा, हैंडबॉल आ गया, इन सबको ये कॉमन गेम्स नहीं है, राइट। फिर भी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी तो बहुत कॉमन है, इसको नहीं पूछेगा, लेकिन अगर इनकेस पूछता है तो आपको जो अजीब से नाम है उनको ध्यान में रखना है। अब देखो, एक जो टिप्स मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है वो कि एक बार क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना कि पूछ क्या रहा है। अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा हो कि नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द, मतलब गेम के अंदर, एक मैच के अंदर, तो आपको दोनों टीम का बताना है। अगर बोलेगा नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच टीम, अगर ईच लगा दिया तो आपको ये वाले आंसर देने हैं, राइट। और ये भी पूछ सकता है कि ऑन ग्राउंड कितने खेलते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्या रखोगे, पहला ईच टीम में कितने खेलते हैं, पूरे टीम के ऑन ग्राउंड कितने खेलते हैं, मतलब फील्ड में कितने खेल रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट वाला जो आपका पार्ट होगा वो ये होगा कि टोटल कितने मेंबर्स होते हैं दोनों टीम को मिला के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक माई कंट्री माई लाइफ एज पर द स्लाइड। लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर ये बुक लिखी गई है, राइट। देखो, मैंने यहाँ पे MS धोनी और राहुल गांधी का भी नाम मेंशन कर दिया था, जस्ट फॉर द फन, ठीक है। अभी जितने ऑटोबायोग्राफीज हैं जिन एमिनेंट पर्सनालिटीज के ऊपर है उनको मैं कवर करूंगा। थोड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है, सो मेक श्योर कि स्क्रीनशॉट ले लेना
और उसको मोबाइल में सेव करके देखते रहना। सो एन ऑटोग्राफी जो है वो है आपके जवाहरलाल नेहरू के ऊपर। मैं प्रोफेशन और ईयर मैंने मेंशन किया है, बट इसको मैं अभी रीड नहीं करूंगा, इनको आप देख लोगे, ठीक है। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, यह परमहंस योगानंद के बारे में लिखा गया। आत्मकथा मलयालम में है, अन्ना चांडी के बारे में लिखा गया है। इसके बाद वेटिंग फॉर वीजा, बी आर अम्बेडकर के बारे में। ऑल फ्रॉम मेमोरी, वीवी आचार्य के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे जितने मैंने डाले हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखोगे, रट के जाओगे। जैसे पहला क्या आएगा, बाबरनामा, बाबर के ऊपर। हाउ आई बिकम ए हिंदू, सीताराम गोयल के ऊपर। जाकन कोतो चिलाम, ये सत्यजीत राय है। लिविंग शैडोज, अरिवम श्याम शर्मा। मैटर ऑफ डिस्क्रिएशन, ये आपके इंद्र कुमार गुजराल। माई कंट्री माई लाइफ, मैंने बता दिया राजकिशन अडवाणी। वन लाइफ इज नॉट इनफ, के नटवर सिंह। प्लेइंग इट माई वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर मार्क करना, सचिन तेंदुलकर के ऊपर है। जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना, इनके ऊपर की जो ऑटोबायोग्राफी जो भी लिखी गई है उनको आप जरूर से जरूर ध्यान रखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। तुझके जहांगीरी, ये जहांगीर के ऊपर है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह के ऊपर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब बापूजी गांधी जी के ऊपर ये जो बुक है, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। यहाँ पर देखो मैंने लिखा फादर ऑफ आवर नेशन। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, मीखा सिंह। वाई आई एम एन एथिस्ट, ये है आपका भगत सिंह का। विंग्स ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन ऑन एपीजे अब्दुल कलाम। एंड ऑन माई टर्म्स, फ्रॉम द ग्रास रूट टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, शरद पवार जो पॉलिटिशियन है, इनके बारे में है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज आत्मकथा, ये आपके राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनके बारे में, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप इनको बोलते। तो ये ऑटोबायोग्राफीज थी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिए। इसके अलावा जो करंट में आएंगी उनको अपने दिमाग में रखोगे। अभी कुछ और भी होंगी, आई गेस सैना नेहवाल के ऊपर एक बुक आई थी। मतलब जो भी चीज़ें हैं इनको आप अपने दिमाग में रखोगे, ताकि इस यहाँ से अगर क्वेश्चन आए, देखो 90% चांसेस है कि अगर आपके ऑटोबायोग्राफी के ऊपर आया पहले का, तो आपका यहाँ से कवर हो रहा है। बट 10% में आप करंट इवेंट्स पे भी ध्यान रखोगे कि कौन कौन चीज़ें आई हैं। तो जब भी नोट्स बनाओ, प्रॉपर ढंग से तरीके से बनाओ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, हेव जो टर्म है वो किस गेम का है, ये रेसलिंग का है। अब रेसलिंग की बात हो रही है तो इंडिया के टॉप मोस्ट प्लेयर कौन से हैं, इंपॉर्टेंट वाले, और कौन से टर्म है जो कि रेसलिंग से जुड़े हुए हैं, इनके बारे में बात करते हैं। रेसलिंग की बात करो, फ्री स्टाइल, हाफ नेशन, पॉइंट, हैव, होल्डसाइगर एंड रिबर्ट्स, ये सारे टर्म जो है वो रेसलिंग के थोड़े अजीब हैं, बट अगर 2-4 बार रट लोगे तो आपका काम हो जाएगा, राइट। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपका विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, गीता फोगाट, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, खली, केडी जादव, बजरंग पूनिया एंड दीपक पूनिया। एक अभी जो रेसलर हैं हरियाणा से, उनके ऊपर थोड़ा सा केस वेस चल रहा है, तो अगर आपको पता है, आपने अगर न्यूज़ देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वो कौन से प्लेयर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको मैं अपने कोर्स के बारे में बता देता हूँ। ये अब हमारा जो एफकेट का टारगेट बैच है, जो कि आपके एफकेट 221 एग्जाम को टारगेट कर रहा है, वो अभी इनरोलमेंट के लिए ओपन है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कोर्स कि आपको, अगर आप अभी इनरोल करते हो तो आपको इस कोर्स के साथ जो हमारा क्रैश कोर्स है 30 डेज का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जो कि हमारा जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाला है। बहुत जल्दी उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, और कॉस्टिंग हमने इसकी बहुत कम रखी, दैट इज ओनली वन टाइम पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज़। तो इसको आप एक बार जाके देख सकते हो। यहाँ पे जैसे ही आप इनरोल करोगे आपको 200+ लेक्चर्स, टेस्ट, पीडीएफ्स सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी, ये आज क्रैश कोर्स होंगी, जो कि मैं और शिवानी मैम दोनों एजुकेटर्स ले रहे होंगे, ठीक है। तो आप इस कोर्स को डिफेंस मैनिया ऐप पे चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे सारा कंटेंट एक जगह पे अच्छी तरीके से कंपाइल्ड वे में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ, देखो ये क्वेश्चन आपको पता है कब आया था, ये आपका आया था एफकेट 1 2021 में। मैं क्वेश्चन टिक कर रहा था, अराउंड 74-75 कर लिए थे, ये क्वेश्चन मेरे सामने आया फाइकोलॉजी, तो मैंने इसको साइकोलॉजी पढ़ लिया, राइट। साइकोलॉजी से मेरे दिमाग में ब्रेन टिक करके आया, बट ये फाइकोलॉजी था, इसमें पी नहीं है, सॉरी इसमें एस नहीं है, साइकोलॉजी PS ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर ध्यान रखना था, ये एल्गे की स्टडी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एल्गे की स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जल्दीबाजी में आप वहाँ पे भी गलतियाँ नहीं करोगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स को बोलते हैं बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल्स को बोलते हैं जूलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट को बोलते हैं एंटोमोलॉजी, हन इंडस्ट्री को एपीकल्चर बोलते हैं, स्टडी ऑफ हॉर्ट को कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स को प्लांटोलॉजी, साउंड ऑफ स्पोकन लैंग्वेज फोनेटिक्स, स्टडी ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स फ्लोरिकल्चर, स्टडी ऑफ गार्डन कल्टीवेशन हॉर्टिकल्चर, स्टडी ऑफ हेरिडिटी जेनेटिक्स एंड स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। बायो के ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने कवर कर दिए, ये हमारी एफकेट के जीके बुक में भी मेंशन है। तो आई होप आपको ये सेशन पावर पैक्ड और अच्छी तरीके से सबको समझ में आ गया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपना सपोर्ट डिफेंस मैनिया को ऐसे देते रहो। मिलते हैं आपसे पार्ट 4 में,
तब तक के लिए जय हिंद। एंड अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मेक श्योर यहीं कहीं मैं इसको टैग कर दूंगा, जाके जरूर देख लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।